हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी एरिया। सो आज का आपका टॉपिक है क्लास ट्वेल्थ अकाउंटेंसी पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में समझाया है पार्टनरशिप का मतलब और उसके फीचर्स। मैंने आपको उसमें बताया था कि जो पार्टनर्स होते हैं वो अपने बीच में एक अग्रीमेंट बनाते हैं, जो ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। तो उसी के बारे में हमें आज पढ़ना है, ठीक है। तो अग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। तो देखिए क्या लिखा है, पार्टनरशिप डीड इज़ अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप अग्रीड बाय ऑल द पार्टनर्स। पार्टनरशिप डीड एक डॉक्यूमेंट है जिसमें क्या होता है, जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। एक तरीके से सारी जो भी कंडीशंस होती हैं, जो भी शर्तें होती हैं पार्टनरशिप को स्टार्ट करते टाइम, वो सारी शर्तें किस में लिखी होती हैं? पार्टनरशिप डीड में। और वो किसके द्वारा अग्रीड होती है? पार्टनर्स के द्वारा, ठीक है। इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स। जब पार्टनरशिप डीड बनती है तो उसमें सारे पार्टनर्स की सहमति होती है, उसके अकॉर्डिंग ही सारी कंडीशंस लिखी जाती हैं और उसके बाद सारे पार्टनर्स उस पर साइन करते हैं। द अग्रीमेंट में बी रिटन और ओरल। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। जो पार्टनरशिप डीड का अग्रीमेंट होता है वो रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, बट एडवाइजेबल होता है कि वो रिटन हो ताकि पार्टनर्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट या फिर कोई डिस्प्यूट्स ना हो, कोई लड़ाई ना हो। पार्टनर्स कैन मेक चेंज इन द क्लॉजेज ऑफ पार्टनरशिप डीड टाइम टू टाइम विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। पार्टनर्स चाहे तो वो पार्टनरशिप डीड में चेंजेस भी ला सकते हैं, सारे पार्टनर्स के कंसेंट के बाद, सारे पार्टनर्स की सहमति के बाद, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो पार्टनरशिप डीड है उसमें कौन कौन सी चीज़ें हम लिखते हैं। सबसे पहले है द नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एंड मेन बिजनेस एक्टिविटीज़। हम सबसे पहले तो जो मेन चीज़ है पार्टनरशिप फर्म, उसका नाम लिखेंगे, उसका एड्रेस लिखेंगे और उस बिज़नेस में हम क्या काम कर रहे हैं वो लिखेंगे। नेक्स्ट, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स। सारे पार्टनर्स का एड्रेस, सारे पार्टनर्स का नाम वो उसमें मेंशन होगा। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप किस दिन स्टार्ट हुई है वो उसकी डेट हम पार्टनरशिप डेट में लिखेंगे। कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर्स, हर पार्टनर्स ने कितना कितना अपना कैपिटल का शेयर दिया है बिजनेस में, वो हम उसमें लिखते हैं पार्टनरशिप डीड में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, ये वो इंटरेस्ट होता है जो जितनी कैपिटल पार्टनर ने इन्वेस्ट करी है उसके ऊपर बिजनेस उसे इंटरेस्ट देता है पार्टनर को, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया जाता है कि कितना परसेंट आपको देना है। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स तो आपको पता ही होगा, 11th क्लास में हमने पढ़ा है कि ड्राइंग्स क्या होता है। जब बिज़नेस का ओनर, बिज़नेस के पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिज़नेस से पैसे निकालते हैं, उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। तो वो भी लिखा होता है उस पे भी उनको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना होता है। वो कितना देना होता है, कितने परसेंट देना होता है, वो भी किस में लिखा होता है? पार्टनरशिप डीड में। 8th पॉइंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनर्स की सहमति में जितना भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड हुआ होता है वो सारा किस में लिखा होता है? पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। उसके बाद सैलरी, कमीशन, अलाउंस पेबल टू द पार्टनर्स। पार्टनर को कितनी सैलरी दी जाएगी, कितना कमीशन दिया जाएगा, कितना अलाउंस दिया जाएगा, इसका मतलब क्या होता है? जो भी सैलरी के ऊपर एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं उसको बोलते हैं अलाउंस, अलाउंस बोलते हैं। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कितने टाइम तक चलेगी, उसका टाइम पीरियड कितना होगा, ये सारी चीज़ें भी किस में लिखी होती हैं? पार्टनरशिप डीड में। अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, फर्म कौन सा अकाउंटिंग पीरियड फॉलो करेगी? कैलेंडर पीरियड फॉलो करेगी या अकाउंटिंग पीरियड जो फाइनेंशियल पीरियड होता है वो फॉलो करेगी? यानी कि दिसंबर जनवरी वाला या फिर मार्च टू अप्रैल वाला। उसके बाद मोड ऑफ ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट, ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट कौन से मोड में होगी? मतलब जो ऑडिटर्स होते हैं जो बिज़नेस को ऑडिट करते रहते हैं टाइम टू टाइम, उनका है ये। बैंक अकाउंट, कंपनी की सारी फर्म की सारी बैंक डिटेल्स लिखी होंगी इसमें। मेथड ऑफ, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इसमें क्या है कि गुडविल अभी आप आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि गुडविल कौन से उस मेथड से निकाली जाएगी, वो भी इसमें मेंशन होता है पार्टनरशिप डीड में। फिर नेक्स्ट क्या है? रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। यानी
एडमिशन के टाइम पे, रिटायरमेंट के टाइम पे, डेथ के टाइम पे कौन-कौन से रूल्स हमको फॉलो करने हैं, ये भी किस में लिखा होता है, पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। देन 16 नंबर पे सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन। जब डिसॉल्यूशन होगा पार्टनरशिप फर्म का, यानी जब पार्टनरशिप फर्म बंद होगी, उस टाइम पे हमें अकाउंट्स को कैसे सेटल करना है, वो सारी चीज़ें भी किस में लिखी होती हैं, पार्टनरशिप डीड डीड में। और लास्ट पॉइंट है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स अमंग द पार्टनर्स। अगर पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट होती है, लड़ाई होती है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उसको कैसे सेटल करना है, ये भी किस में लिखा होगा, पार्टनरशिप डीड में। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो पार्टनरशिप डीड में कवर होते हैं। एक तरीके से ये पार्टनर्स के लिए रूल बुक है कि उसमें क्या-क्या पार्टनरशिप में फ़ॉलो किया जाएगा फर्म में, वो सारी डिटेल्स, सारी चीज़ें किस में लिखी होती हैं, पार्टनरशिप डीड में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाय।